Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 15th chapter of the literature book of standard 5. The name of the book is Usher In and it is the 15th chapter and the name of the chapter is David Livingstone. It is a story about a person named David Livingstone. David Livingstone. We will start reading the chapter. Seldom are gods giants honored by the world, but David Livingstone joins the select band of the greatest explorers like Marco Polo, Christopher Columbus, Neil Armstrong, Edmund Hillary, and the like. To top it all, David Livingstone did not explore for the sake of exploration, but also for his missionary zeal. And as a consequence to this, he opened the vast continent of Africa to the rest of the world. Until then, the people had little knowledge about the interior parts of Africa. No one had visited these parts. David Livingstone was the first to do so. कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान के जो बड़े बड़े भगवान के द्वारा ऐसे बड़े बड़े लोग बनाए जाते हैं और जिनको कि पूरी दुनिया जो है ऑनर करती है, रिस्पेक्ट करती है। भगवान ऐसे कुछ अच्छे अच्छे लोगों को बनाता है, ऐसे जायंट्स को बनाता है, इतने बड़े लोगों को बनाता है। बड़े लोग मतलब साइज़ में बड़े नहीं, जिन्होंने काम बड़े बड़े किए हैं। तो भगवान ऐसे बड़े लोगों को बनाता है, जायंट्स को बनाता है, जिनको कि पूरी दुनिया ऑनर करती है। ऐसा बहुत कम ही होता है और इनमें से ही एक आदमी कौन है? डेविड लिविंगस्टोन का नाम है। डेविड लिविंगस्टोन जॉइंस द सिलेक्ट बैंड, जो कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, बैंड ऑफ पीपल हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स जो हैं। एक्सप्लोरर्स कौन होते हैं? जो अननोन जगह के बारे में एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं, वो एक्सप्लोरर होते हैं। जो एक अननोन जगह में जाते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, उसके बारे में जानकारी ला के आपको बताते हैं। ऐसे कुछ लोग कौन है? मार्को पोलो है, क्रिस्टोफर कोलंबस है ना, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, हम लोग को पता है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, मून पे जो गए थे। एडमंड हिलरी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे गए थे। ठीक है, तो ये सब कुछ लोग हैं, एक सिलेक्टेड बैंड ऑफ लोग हैं जो अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोरर्स थे। बहुत नई नई चीज़ें इन्होंने एक्सप्लोर की और इन सब के ऊपर कौन है? डेविड लिविंगस्टोन है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं काम किया। ऐसा नहीं कि अननोन जगह को जानने के लिए उन्होंने मेहनत की। हाँ, ऑल्दो उन्होंने अननोन जगह को ही जाना, एक्सप्लोर किया, पर अपने मिशनरी झील के लिए, मतलब मानव कल्याण के लिए, मानव की सेवा करने के लिए वो ऐसे अननोन प्लेसेस को भी वह खोज कर दुनिया के सामने लेके आए। और उनकी इस मेहनत का रिज़ल्ट ये हुआ कि जो अफ्रीका का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसको वो पूरी दुनिया के सामने वह लेके आए। उस समय तक लोगों को बहुत ही कम नॉलेज था अफ्रीका के अंदरूनी पार्ट्स के बारे में, इंटीरियर पार्ट्स के बारे में। कोई भी अफ्रीका के इंटीरियर पार्ट्स में नहीं गया था। डेविड लिविंगस्टोन पहले थे जिन्होंने ऐसा किया। The task was not easy. He had to journey through thick forests, marshy lands, flooded rivers, and dangerous waterfalls. The jungles were full of fierce animals and poisonous serpents. These jungles were filled with insects of various kinds which caused many diseases. David Livingstone fell ill several times during his journey. He had to stop the journey for several months. Facing many hardships, David Livingstone, a medical missionary and explorer, reached Central Africa where no white man had ever set foot before. यह काम इतना आसान नहीं था जितना हम लोग को सुनने में लग रहा है। उनको वो जो जर्नी कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे किससे? घने जंगलों के बीच में। हम लोग जानते हैं ना अफ्रीका में बहुत जंगल है, तो घने जंगलों के बीच में वह जर्नी कर रहे थे। मार्शी लैंड, दलदल वाले एरिया में, फ्लडेड लैंड मतलब जहाँ पे नदी में बाढ़ आई है उस एरिया में, और डेंजरस वाटरफॉल, हाँ, झरने, बड़े ही खतरनाक झरने जिसमें अगर आप स्लिप करेंगे तो बहुत गहरी खाई में गिर जाएंगे। इन सब को पार करके वह आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल में बहुत ही डेंजरस जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स थे जो आपको खा सकते थे। हाँ, और पॉइजनस सर्पेंट्स थे, मतलब जहरीले सांप, बिच्छू, स्कॉर्पियो, ये सब कुछ थे। ठीक है, और जो है, जो इस तरह के बहुत तरह के इंसेक्ट्स भी थे इस जंगल में, जो अगर आपको बाइट कर दे, आपको काट दे, तो आपको बहुत बार आप डिजीज़ेस आपको हो सकता है, बीमार हो सकते हैं आप। ठीक है, तो डेविड लिविंगस्टोन जब अफ्रीका के अंदर जाते जा रहे थे, वो कई बार बीमार पड़ गया। उनको कई बार अपनी जर्नी बीच में रोकनी पड़ी। ठीक है, कई महीनों तक उनको अपनी जर्नी रोकनी पड़ी। फिर भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए वो एक मेडिकल मिशनरी और एक्सप्लोरर थे।
मतलब लोगों तक मेडिकल सेवा पहुंचाने का वह काम करते थे और एक्सप्लोरर भी थे, नई जगहों की खोज करते थे। ऐसा करते करते वो कहाँ पहुंच गए, सेंट्रल अफ्रीका पहुंच गए, मतलब अफ्रीका के पूरे मिडिल में पहुंच गए जहां अभी तक कोई भी वाइट मैन नहीं पहुंच पाया था। वाइट मैन का मतलब है जहां अभी तक कोई भी यूरोपियंस लोग फॉरेन के नहीं पहुंच पाए थे, वहां तक वह पहुंच गया। His ambition was to help the natives. Hundreds had died due to lack of proper medical help. This had prompted Livingstone to come to Africa. Wherever he went, he set up small hospitals where the natives could get treatment for various ailments. He also brought Christianity through the land. He tried hard to remove their superstitious and evil practices. तो वह क्या टारगेट लेके गए थे, क्या एम्बिशन लेके गए थे कि वहाँ के जो नेटिव्स हैं, मतलब वहाँ के ओरिजिनली रहने वाले लोकल लोग जो हैं उनकी मदद करने के लिए वह गए थे। ठीक है, वहाँ पे हंड्रेड्स लोग, बहुत सारे 100 से ज़्यादा लोग मर जाते थे क्योंकि उनको सही टाइम पे मेडिकल सहायता मिल नहीं पाती थी। हाँ, इसलिए लिविंगस्टोन यही सोच कर आए अफ्रीका कि लोगों को वो मेडिकल सहायता देंगे। ठीक है, वो जहाँ जहाँ गए वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स वहाँ पे बनाते चले गए, वहाँ एक डॉक्टर को रखे और मेडिकल के सामान रखे, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाते गए ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ट्रीटमेंट मिल सके अपनी अलग अलग तरह की बीमारियों से। और इसी तरह वो क्रिश्चियनिटी भी उस ज़मीन पे लाए, लोगों में वो बताए कि क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। ऐसे करके वो लोगों को क्रिश्चियनिटी रिलीजन भी प्रोवाइड किए बहुत सारे लोगों को। ठीक है, और उन्होंने देखिए जो इतने अंदर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं जिनका बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कम है, उनके मन में क्या होता है, सुपरस्टिशंस होता है और एविल प्रैक्टिसेस होता है। सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास होता है कि हाँ जो ट्रेडिशनल रूल्स है उसी हिसाब से चल रहा है, उसमें अपना लॉजिक नहीं यूज़ कर रहे हो। तो अंधविश्वासी बहुत होते हैं ये जो लोग सब होते हैं वहाँ के नेटिव लोग। और एविल प्रैक्टिसेस भी, कई गलत काम भी वो करते हैं जिससे दूसरे को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये सबको वो हटाने की बहुत कोशिश करते रहे। One thing always saddened him. White men used to come to Africa and capture black men, women, even little boys and girls and sold them as slaves. It was an inhuman practice. He wrote against this custom. When he visited his native country, he spoke against this evil practice to his own people. He did a great deal for stopping the practice of slavery. एक चीज़ उन्होंने बहुत दुखी करता था, क्या होता था, बहुत सारे वाइट मैन सब आते थे यूरोप से और अफ्रीका के मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स सबको पकड़ के ले जाते थे क्योंकि वो लोग ब्लैक कलर के थे और ये सब वाइट कलर के थे। तो ये लोग अपने आप को ज़्यादा सिविलाइज्ड बोलते थे उनसे ऊंचे स्टैंडर्ड के। और ये सारे ब्लैक अफ्रीकन्स को पकड़ के ले जाते थे और स्लेव बना देते थे, सेल कर देते थे मार्केट में। और जो बड़े रिच लोग हैं वो लोग खरीद लेते थे अपने घर में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये गुलाम बना के उन्हें बेच देते थे, स्लेव्स बना के। ये बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस था, मतलब मानवता के खिलाफ यह प्रैक्टिस था। इसके बारे में उन्होंने लिखा अगेंस्ट दिस कस्टम कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जब वो अपनी नेटिव कंट्री मतलब यूरोप, जब वो वापस गए अपनी यूरोप के किसी कंट्री में जहाँ वो रहते थे, तो वो वहाँ अपने लोगों के बीच में उन्होंने बात की कि यह एक एविल प्रैक्टिस है, यह एक गलत तरीका हो रहा है लोगों को मॉडर्नाइज करने का। ठीक है, और वो जो है ये स्लेवरी का प्रैक्टिस को बंद करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये गुलामी की प्रथा ख़त्म हो जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। Livingstone made several journeys into the interiors of Africa and discovered many unknown lakes, rivers and waterfalls. For many years there was no news about Livingstone. Some thought that he had died in the jungles of Africa, but many of his friends refused to believe rumors of his death. In order to find out the truth, an American newspaper sent a young man named Morton Stanley to Africa. अब है कि हमने पढ़ा कि कैसे गुलामी के खिलाफ डेविड लिविंगस्टोन ने लिखा। अपने जब वो कंट्री वापस गए वहाँ पे अपने लोगों से उन्होंने बात भी की कि ये एक एविल प्रैक्टिस है या एक गलत तरीका हो रहा है, गलत काम हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, मानवता के खिलाफ यह काम हो रहा है। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि कैसे स्लेवरी के इस प्रथा को बंद कर सके, हाँ, रोक सके। लिविंगस्टोन ने बहुत सारी ऐसी यात्राएं की थी जो अफ्रीका के अंदर से होके जा रही थी। ठीक है, लिविंगस्टोन मेड सेवरल जर्नीज इनटू द इंटीरियर्स ऑफ अफ्रीका। तो लिविंगस्टोन जो है
वो अफ्रीका के अंदरूनी एरियो में गए, बहुत सारी जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया और इस तरह नए नए वाटरफॉल्स की उन्होंने खोज की, रिवर्स की और लेक्स की जिनके बारे में कोई नहीं जानता था पहले से, ऐसे ऐसे लेक्स की भी उन्होंने खोज की। ठीक है, बहुत सालों तक उनके बारे में कोई खबर नहीं थी, वो लोग सोचते थे कि शायद वह मर चुके हैं अफ्रीका के जंगलों में, पर उनके बहुत सारे दोस्त ये मानने को तैयार नहीं थे कि वह मर गए। वो जानते थे उनका फ्रेंड जिंदा है। यह बात जानने के लिए एक जो है वह जिंदा है कि मर गए हैं, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने क्या किया, अपने एक आदमी को भेजा, अपने एक स्टाफ को भेजा, जाओ तुम पता करके आओ। वो स्टाफ का नाम था मॉर्टन स्टैनले। Stanley searched for him a long time. Finally, he found him in a remote village engaged in his work. Dr. Livingstone, I presume, said Stanley on meeting him. Dr. Livingstone, I presume, said Stanley on meeting him. Yes, replied the old man. Stanley requested the famed explorer to return to England, as many of his friends was eager to see him, but he stayed on for a year more. However, he was not destined to return to his homeland. One morning, the people found him kneeling beside his bed, dead. The natives were greatly saddened by his death. He was their true friend. अब जो है एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने स्टैनले को भेजा था, ठीक है, मॉर्टन स्टैनले काफ़ी समय तक उनको ढूंढते रहे अफ्रीका में। फाइनली वह उनको एक बहुत ही रिमोट, बहुत ही अंदर इंटीरियर एरिया में, एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव में वह उनको मिले। वहाँ वह अपना काम कर रहे थे। उन्होंने कहा शायद आप डॉक्टर लिविंगस्टोन हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं लिविंगस्टोन हूँ। तो स्टैनले ने उनसे मिलने के बाद यह कहा, फिर जो है स्टैनले ने वो जो फेमस एक्सप्लोरर थे डॉक्टर लिविंगस्टोन, तब तक वो बहुत फेमस हो चुके थे, उनको उन्होंने कहा कि आप इंग्लैंड चलिए, आपके दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, पर जो है वह नहीं गए। इस तरह स्टैनले 1 साल तक और रुका रहा, उनको मनाता रहा कि आप चलिए, पर वह वापस लौटने को तैयार नहीं थे। ठीक है, वह अपने होमलैंड मतलब अपनी मातृभूमि जहाँ वह जन्म लिए थे वहाँ वो वापस जाने को वह तैयार नहीं थे, या फिर ही वॉज नॉट डेस्टिन्ड, मतलब उनके किस्मत में ही नहीं था कि वह अपने होमलैंड पहुँच सके। ठीक है, एक सुबह लोग उनको क्या देखे कि वो अपने बेड के पास नील डाउन होके घुटनों के बल बैठे हुए हैं और मरे हुए हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोकल लोग थे वो बहुत ही उदास हो गए उनके डेथ को देख के। वो उनके ट्रू फ्रेंड थे, उनके सच्चे दोस्त वही थे। द नेटिव्स वर ग्रेटली सैटिस्फाइड बाय हिज डेथ, ही वॉज देयर ट्रू फ्रेंड। They embalmed his body and carried it to Zanzibar. It took them 10 months to make that difficult journey. They didn't want to bury their beloved master in the jungles of Africa, but in his own homeland. From Zanzibar, the body was taken to England, where he was buried with all honors of Westminster Abbey. Many years have passed since Dr. Livingstone died, but he continues to be remembered as a great man who spent his whole life in selfless service. ठीक है, तो डॉक्टर लिविंगस्टोन को तो उन्होंने मरा हुआ पाया एक दिन, उनकी किस्मत में था ही नहीं कि वह अपने होमलैंड, अपनी मातृभूमि वापस लौट सके। फिर उन लोगों ने क्या किया, उनके बॉडी के ऊपर एक तरह का ऑइंटमेंट लगा दिया, ठीक है, और उसको जांजीबार ले गए। जांजीबार एक जगह है, वहाँ ले गए वो, और फिर वो जांजीबार से कहाँ जाने वाला था, इंग्लैंड उनका बॉडी जाने वाला था। उनको 10 मंथ्स लग गए उनके डेड बॉडी को लेके उतनी मुश्किल जर्नी को कंप्लीट करके आगे बढ़ने के लिए। हाँ, और वो जो जर्नी थी वो बड़ी मुश्किल थी, उसको ले लेके उनकी बॉडी को वो लोग 10 महीने में पहुंच गए जांजीबार। अब है वो लोग क्यों ऐसा किए, क्यों उतनी मुश्किल से उनकी डेड बॉडी को लेके आए, क्योंकि वो लोग उनकी डेड बॉडी को अफ्रीका के जंगलों में दफनाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे उनके अपने होमलैंड में उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाए। हाँ, इसलिए जांजीबार पहुंचने के बाद वहाँ से उनके बॉडी को कहाँ ले गया गया, इंग्लैंड ले गया गया, जहाँ पे उनके बॉडी को पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ उनको ज़मीन के नीचे दफना दिया गया। किस जगह पे, जिस जगह पे उनको दफनाया गया उसको कहते हैं वेस्टमिनिस्टर एबे, वहाँ का नाम है। आज बहुत साल पास हो चुके हैं, पर डॉक्टर लिविंगस्टोन अभी भी जीवित हैं। हाँ, बट ही continues to be remembered as a great man who spent his whole life in selfless service। हाँ, तो वो लोगों ने उनकी डेड बॉडी को कहाँ पे
ले गए जांजिबार से इंग्लैंड ले गए, जहाँ उनके डेड बॉडी को पूरे रिस्पेक्ट के साथ दफनाया गया। जहाँ दफनाया गया उस जगह का नाम था वेस्टमिनिस्टर एबी। तब से कई साल बीत चुके हैं डॉक्टर लिविंगस्टोन को मरे हुए, पर आज भी उनको लोग याद करते हैं एक महान व्यक्ति के रूप में, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है सेल्फलेस सर्विस दी। मतलब अपने की जगह अपनी सोचने की जगह दूसरे लोगों के बारे में सोच के उन्होंने वो काम करते चले गए। तो ये कहानी तो आपने पढ़ ली और अच्छा भी लगा होगा, एक न्यू पर्सन के बारे में हम जाने। इस लेसन को बुक के साथ रीड करिए, मेरे एक्सप्लेनेशन को भी सुनिए, तो आपको और भी क्लियर होगा। थैंक यू।